आज हम लोग बर्कलैंड-आइड की विधि के द्वारा जो है नाइट्रिक अम्ल का निर्माण, इसे जो है वैद्युत आर्क विधि भी कहते हैं। तो इस विधि के द्वारा जो है नाइट्रिक अम्ल का निर्माण जो है वह किस प्रकार से किया जाता है, इसमें सबसे पहले सिद्धांत को देखते हैं। इसका सिद्धांत क्या होता है? तो सिद्धांत जो है बर्कलैंड-आइड की विधि के द्वारा जो है सिद्धांत क्या है, जरा सिद्धांत देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है इसका सिद्धांत कि वातावरण में उपस्थित नाइट्रोजन और ऑक्सीजन उच्च ताप यहाँ पर 3000 सेंटीग्रेड से 3500 सेंटीग्रेड होता है। 3000 सेंटीग्रेड से 3500 सेंटीग्रेड पर ये क्रिया करके नाइट्रिक ऑक्साइड का निर्माण करते हैं। नाइट्रिक ऑक्साइड ऑक्सीजन से ऑक्सीकृत होकर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। यहाँ पर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है वह जल को अवशोषित करके, ये जल को अवशोषित कर देता है और जल को अवशोषित करके नाइट्रिक अम्ल का निर्माण कर देता है। इस क्रिया में नाइट्रस अम्ल भी बनता है और नाइट्रस अम्ल की अधिकता को, इसकी जो है अधिकता को जो है जब गर्म करते हैं तो गर्म करने पर भी जो है वह नाइट्रिक अम्ल जो है वह प्राप्त हो जाता है। यहाँ पर HNO3 प्राप्त हो जाता है। तो इसका सिद्धांत क्या है कि वातावरण में उपस्थित नाइट्रोजन और ऑक्सीजन उच्च ताप पर क्रिया करके नाइट्रिक ऑक्साइड का निर्माण करते हैं, जो ऑक्सीजन से ऑक्सीकृत होकर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जल की वाष्प को अवशोषित करके नाइट्रिक अम्ल का निर्माण कर देती है। इस क्रिया में नाइट्रस अम्ल भी बनता है। इसकी अधिकता को, नाइट्रस अम्ल की अधिकता को भी गर्म करने पर नाइट्रिक अम्ल प्राप्त हो जाता है। ये सिद्धांत है इसका, और इस सिद्धांत के आधार पर ही ये जो सिद्धांत जो है इसका कार्य करता है। इस सिद्धांत पर ही नाइट्रिक अम्ल का जो है वह निर्माण किया जाता है। अब इसकी विधि को देख लेते हैं। विधि क्या होती है बर्कलैंड की विधि जो है, ये इसकी विधि हो जाती है। इसकी जो है विधि क्या आती है वो जरा देख लेते हैं इसको। वातावरण में उपस्थित, क्योंकि वातावरण में हम लोग जानते हैं 78% जो है वह नाइट्रोजन होती है और 21% जो है वह ऑक्सीजन होती है। तो वातावरण में उपस्थित वातावरण की वायु को ब्लोअर की सहायता से वैद्युत आर्क भट्टी में प्रवाहित करते हैं। इसकी सतह पर चुंबकीय डिस्क लगी होती है तथा इसके मध्य में कॉपर धातु के बने हुए वैद्युत आर्क लगे होते हैं, जो चुंबकीय प्रभाव में फैलते और सिकुड़ते रहते हैं। जो चुंबकीय प्रभाव में जो है, जब चुंबक का प्रभाव होता है तो ये फैलते और सिकुड़ते रहते हैं। इलेक्ट्रॉनों के द्वारा वैद्युत धारा प्रवाहित करके इस भट्टी का ताप जो है 3000 सेंटीग्रेड से 3500 सेंटीग्रेड कर लेते हैं। तो इस उच्च ताप पर वायु में उपस्थित नाइट्रोजन और ऑक्सीजन परस्पर क्रिया करके नाइट्रिक ऑक्साइड का निर्माण कर देते हैं। चूंकि इस भट्टी का ताप 3000 से 3500 सेंटीग्रेड तक होता है, तो इसमें उत्पन्न होने वाला जो नाइट्रिक ऑक्साइड होता है उसका ताप भी 3000 से 3500 सेंटीग्रेड तक होता है।
इसलिए इसको ठंडा करने के लिए क्या करते हैं, पहले संघनित्र में जो है वह प्रवाहित करते हैं। इसमें जो है पहले संघनित्र में प्रवाहित करते हैं। जब इसको संघनित्र में प्रवाहित किया जाता है तो यहाँ पर इसका ताप घटकर 500 सेंटीग्रेड रह जाता है, जो अभी भी बहुत अधिक होता है। इसे और अधिक ठंडा करने के लिए क्या करते हैं, कूलर में प्रवाहित करते हैं। तो जब नाइट्रिक ऑक्साइड के गैसीय मिश्रण को जब कूलर में प्रवाहित किया जाता है तो यहाँ पर क्या होता है कि कूलर में जब प्रवाहित करते हैं तो यहाँ पर नाइट्रिक ऑक्साइड का ताप केवल घट करके 50 सेंटीग्रेड रह जाता है। फिर नाइट्रिक ऑक्साइड को ऑक्सीकारक कक्ष में प्रवाहित करते हैं जिसके अंदर ऑक्सीजन गैस भरी होती है। तो ऑक्सीजन गैस भरी होती है तो नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वह ऑक्सीजन से जो है ऑक्सीकृत होकर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाती है। जब ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाती है तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को जो है वह अवशोषक कक्ष में प्रवाहित करते हैं जिसके अंदर क्वार्टज के टुकड़े भरे होते हैं तथा ऊपर से छोटी छोटी बूंदों के रूप में जल गिरता रहता है। तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है वह जल को अवशोषित करके नाइट्रिक अम्ल का निर्माण कर देती है, जिसे जो क्या होता है अवशोषक कक्ष के निचली सतह पर एकत्र होता रहता है, जिसे अवशोषक कक्ष से बाहर निकाल देते हैं। इस प्रकार से क्या होता है, बर्कलैंड की आयन की विधि में जो है वह नाइट्रिक अम्ल का जो है वह निर्माण हो जाता है। ये लॉन्ग क्वेश्चन है। इसी के साथ में जो है वो क्या होता है, दो रिएक्शनें भी इसी के साथ जुड़ करके ये 5 नंबर का क्वेश्चन बनता है। कंपटीशन में से कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कई छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं कि इसमें जो है रिएक्शन पूछी जाती है, बर्कलैंड आयन की विधि में ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं। एक बार फिर इसको देख लेते हैं क्या है, बर्कलैंड की आयन की विधि या वैद्युत आर्क विधि के द्वारा जो है नाइट्रिक अम्ल का निर्माण। ठीक है, नाइट्रिक अम्ल का निर्माण सिद्धांत क्या कहता है इसका, कि वातावरण में उपस्थित नाइट्रोजन और ऑक्सीजन उच्च ताप पर परस्पर क्रिया करके नाइट्रिक ऑक्साइड का निर्माण करती है। नाइट्रिक ऑक्साइड ऑक्सीजन से ऑक्सीकृत होकर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाती है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जल को अवशोषित करके नाइट्रिक अम्ल बनाता है। इस क्रिया में नाइट्रस अम्ल भी बनता है। इसकी अधिकता को गर्म करने पर भी नाइट्रिक अम्ल प्राप्त हो जाता है। विधि में क्या है जरा देख लेंगे, इसको एक बार समझेंगे कि वातावरण की वायु को ब्लोअर की सहायता से वैद्युत आर्क भट्टी में प्रवाहित करते हैं। इसकी सतह पर चुंबकीय डिस्क लगी होती हैं तथा मध्य में कॉपर धातु के बने हुए वैद्युत आर्क लगे होते हैं जो चुंबकीय प्रभाव में फैलते और सिकुड़ते रहते हैं, जो इलेक्ट्रोनों के द्वारा वैद्युत धारा प्रवाहित करके इस भट्टी का ताप 3000 से 3500 सेंटीग्रेड कर लिया जाता है। तो इस उच्च ताप पर वायु में उपस्थित नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो है परस्पर क्रिया करके नाइट्रिक ऑक्साइड का निर्माण कर देती है। नाइट्रिक ऑक्साइड को ठंडा करने के लिए संघनित में ले जाते हैं जहां इसका ताप घटकर 500 सेंटीग्रेड रह जाता है। फिर इसे और अधिक ठंडा करने के लिए कूलर में प्रवाहित करते हैं जहां इसका ताप घटकर केवल 50 सेंटीग्रेड रह जाता है। फिर नाइट्रिक ऑक्साइड को ऑक्सीकारक कक्ष में प्रवाहित करते हैं। इसके अंदर ऑक्सीजन गैस भरी होती है। तो नाइट्रिक ऑक्साइड ऑक्सीजन से ऑक्सीकृत होकर
नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाती है। फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को अवशोषक कक्ष में प्रवाहित करते हैं। इसके अंदर क्वार्टज के टुकड़े भरे होते हैं तथा ऊपर से जल गिरता रहता है। ऊपर से जल गिरता रहता है, छोटी छोटी बूंदों के रूप में जल गिरता रहता है। तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जल को अवशोषित करके नाइट्रिक अम्ल का निर्माण कर देती है, जिसे अवशोषक कक्ष से बाहर निकाल लेते हैं। इस प्रकार नाइट्रिक अम्ल का जो है वर्कलैंड की विधि के द्वारा जो है वह निर्माण हो जाता है। आशा करते हैं सभी को समझ में आया होगा, सभी अच्छा लगा होगा इसको। यदि समझ में आया है, अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि समय समय पर वीडियो आते रहें, जिससे आपको जानकारी प्राप्त होती रहे और उससे हमारा भी मनोबल बढ़ता रहे, ताकि अगला वीडियो डालने के लिए हम भी प्रेरित हो सकें। तो इसी के साथ हम जय हिंद, जय भारत।